ससुराल में फंसी बेचारी बहू। रागिनी बेटा, तुझे मैंने अपनी साड़ी प्रेस करने के लिए बोला था और तूने अभी तक मेरी साड़ी प्रेस नहीं की। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए। आज पूरा दिन फ्री ही तो हो, आप अपनी साड़ी खुद भी तो प्रेस कर सकती हो ना। ठीक है बेटा, जब कल को ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा ससुराल में तेरा ये ज्ञान, जब तुझसे कोई नहीं लेने वाला होगा। वहां सबके काम तुझे ही करने होंगे। ये आपकी गलतफहमी है, मेरे ससुराल में भी सब अपने काम खुद ही करेंगे, आप देख लेना। रागिनी शुरू से ही एक ऐसे ख्यालातों की लड़की थी जो अपना काम हमेशा खुद ही करना पसंद करती थी और दूसरों को भी हमेशा अपना काम खुद ही करने की सलाह देती थी। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी रागिनी ने अपनी आदत नहीं बदली और ऐसे ही वक्त गुजरता है और रागिनी की शादी हो जाती है और आज रागिनी के ससुराल में उसकी पहली रसोई की रस्म थी। मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मेरे लिए राजमा चावल बना दे। मुझे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो तुम मेरे लिए सादी खिचड़ी ही बना देना। भाभी, मुझे तो आपके हाथ के आलू के और गोभी के पराठे खाने हैं। चाची, मुझे तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए। और तुम मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस पालक पनीर और अच्छेदार पराठे बना देना। मैं तो डाइट पर हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ फ्रूट कस्टर्ड बना देना। और मेरी प्यारी देवरानी, मेरे लिए तो तुम अपनी पहली रसोई के रस्म में बस मटर पुलाव बना दो। बाप रे बाप, ये पहली रसोई का खाना है कि किसी होटल का मेन्यू? इतना सारा खाना बना बना कर तो आज तो मेरी कमर ही टूटने वाली है। अपने ससुराल वालों की फरमाइशें सुन बेचारी रागिनी काफी ज्यादा डर जाती है और किचन में जाकर अब सबकी पसंद का खाना बनाने लगती है। इतनी सारी वैरायटी बनाने के चक्कर में बेचारी रागिनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कभी सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट जाती, तो कभी तड़का लगाने में तेल के छींटे उसके हाथ पर आ जाते। मेरा हाथ, ये मैं कहाँ फंस गई? माँ ने मेरी किसी इंसान के घर में शादी करी है या चिड़ियाघर में? पहले दिन ही मेरी हालत किसी बंद पिंजरे के जानवर की तरह हो गई है। बेचारी रागिनी जैसे तैसे करके सबकी फरमाइशों का खाना बनाती है और टेबल पर परोसती है। अरे बहू, तू तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती है। हाँ देवरानी जी, मानना पड़ेगा, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मैंने आप पर ही छोड़ दी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी देवरानी आ गई, अब हम सारा काम मिल बांट कर करेंगे। आशा की बात सुन रागिनी बाहर से तो मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन काफी ज्यादा डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि आगे जाकर उसका क्या हाल होने वाला है। रागिनी बहू, अरे ओ रागिनी बहू, प्रसाद बना या नहीं? ठाकुर जी को भोग भी लगाना है मुझे। बस माँ जी, 5 मिनट। कभी कभी तो समझ नहीं आता इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। भाभी, भाभी। अब देवर जी को क्या हुआ? आई। जय की आवाज सुन रागिनी प्रसाद को छोड़कर जय के कमरे में चली जाती है। भाभी, मेरा असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रहा हूँ। तुमने अपनी अलमारी में रखा होगा, ढूंढ लो, मुझे और भी काम है। भाभी आप ढूंढो ना प्लीज, मुझे अभी रेडी भी होना है, मैं कॉलेज के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। रागिनी जलती गैस पर प्रसाद छोड़ जय का असाइनमेंट ढूंढने लगती है, जिसके चलते सारा का सारा प्रसाद जल जाता है। प्रसाद जलने की बदबू से नर्मदा किचन में आती है और देखती है कि सारा प्रसाद जलकर काला हो चुका है। हे राम राम, बहू ये क्या कर दिया तूने, सारा प्रसाद जला दिया। माँ जी, वो मैं जय का असाइनमेंट ढूंढने के लिए चक्कर में ये भूल ही गई कि गैस पर प्रसाद चढ़ा हुआ है। रागिनी, अब तू इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारियों को और काम को अच्छे से करना तेरा फर्ज है, समझी? आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। रागिनी को समझने की बजाय नर्मदा उसे डांट कर चली जाती है, जिसके बाद अब बेचारी रागिनी को दोबारा से प्रसाद बनाना पड़ता है। बहू, मेरा सुबह का अखबार कहाँ है? तू तो जानती है कि बिना अखबार के मैं चाय नहीं पीता। अभी लाई बाबूजी। अरे रागिनी, तुम्हें मैंने अपनी साड़ी प्रेस करने के लिए कहा था ना, तुमने अभी तक मेरी साड़ी प्रेस नहीं की। भाभी, वो मैं खाना बना रही थी इसलिए भूल गई, मैं अभी आपकी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। घर की बहू हो तुम, अगर तुम ही चीजों को भूलने लग जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? आशा की बात सुन रागिनी को बुरा तो लगता है, लेकिन रिश्ते में बड़ी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और जाकर साड़ी प्रेस करने लगती है। वहीं कैलाश। रागिनी बहू, ओ रागिनी बहू, मैंने अखबार लाने को कहा था, अभी तक तू लाई नहीं, न जाने क्या होगा इसका। एक काम बोला वो भी अभी तक इससे नहीं हुआ। अपने ससुर की आवाज सुन रागिनी जल्दबाजी में जलती प्रेस को आशा की साड़ी पर रखकर अपने ससुर को अखबार देने चली जाती है। जब तक रागिनी अखबार देकर आती है तो सारी की सारी साड़ी जल जाती है, जिसे देख आशा। ये क्या किया तुमने? जानती हो ये साड़ी मेरे लिए कितनी ज्यादा खास थी, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी साड़ी जल गई। भाभी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं तो बस बाबूजी को। बहाने बनाना बंद करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो।
घर में सब रागिनी की मदद करने की बजाय उसकी गलतियों पर ताने देना शुरू कर देते हैं, जिससे बेचारी रागिनी अब हमेशा उदास रहने लगी थी। भाभी, मेरे कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन है, उसके लिए मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो। बस रूही, मैं 5 मिनट में आई। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल रखे हैं, उन्हें छत पर सुखाकर मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। रागिनी वॉशिंग मशीन के कपड़े निकालने जाती है कि तभी वहां पिंकी आ जाती है। चाची चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। मैं अभी अपनी गुड़िया के लिए मैंगो शेक बनाती हूँ। रागिनी पिंकी को मैंगो शेक बनाकर पिलाने लगती है कि तभी उसे मशीन के फटने की आवाज आती है, जिसे सुन रागिनी जैसे ही बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन फूक चुकी थी। वॉशिंग मशीन की आवाज सुन आशा, संगीता और रूही भी वहां आ जाते हैं। ये क्या रागिनी बहू, ये वॉशिंग मशीन कैसे फूक गई? माँ जी, वो मैं पिंकी को मैंगो शेक बनाकर दे रही थी, इसलिए टाइम पर वॉशिंग मशीन नहीं बंद कर पाई। रागिनी, कब तक ऐसी ही गलतियां करती रहोगी? इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं है, और मुझसे कुछ सीखो। जब से घर में बहू बनकर आई हूँ तब से आज तक मुझसे एक भी गलती नहीं हुई है, और तुम होगी गलती पर गलती करी जा रही हो। आशा और अपनी सास की डांट से बेचारी रागिनी उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और न चाहते हुए भी किसी से कुछ नहीं कह पाती। माँ, मेरे ऑफिस की तरफ से हमें एक शादी का इनविटेशन आया है। हम सभी को शादी में जाना है, तो आप सभी टाइम से रेडी हो जाना। शादी की खबर सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब सब लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। भाभी, उस दिन तो आप मेरा मेकअप नहीं कर पाई थी, आज तो आप मेरा मेकअप कर दीजिए। रागिनी खुद तैयार होने के बजाय अपनी नंद रूही को तैयार करने लगती है। रागिनी जैसे ही अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, भाभी मेरा कोट प्रेस कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। रागिनी जय का कोट प्रेस करने लगती है और अपने कमरे में दोबारा तैयार होने की जाती ही है कि तभी, बहू, मुझे ये मेकअप वेकअप पसंद नहीं है, तू बस मेरा एक अच्छा सा जोड़ा बना दे। रागिनी संगीता का जोड़ा बनाने लगती है। अब जब भी रागिनी तैयार होने के लिए जाती तो किसी न किसी का कोई काम आ जाता, जिसके चलते घर में सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेचारी रागिनी रह जाती है। ये क्या रागिनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें शादी में 8 बजे जाना है, 10 बजे नहीं। तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी? जरूर बैठकर टाइम पास कर रही होंगी। सब के काम करने के बावजूद भी जब आखिर में रागिनी को ताना मिलता है तो अब रागिनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना पारा खो बैठती है। बस बहुत हुआ, इंसान हूँ मैं, रोबोट नहीं। और मैं यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रही थी, बल्कि आप सबकी ही काम कर रही थी। आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, कभी ये काम करो कभी वो काम करो। इंसान हूँ मैं, अलादीन का जिन्न नहीं हूँ जो बोलते ही सारे काम कर दूंगी। इस घर में तो मैं बिल्कुल फंस चुकी हूँ, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में फंस जाता है। लेकिन अब और नहीं, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब आप सब अपने काम खुद ही करना। इतना कहकर रागिनी गुस्से में अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। सबको लगता है कि रागिनी 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता होने को आ गया, लेकिन रागिनी अपने ससुराल नहीं आई, जिसके चलते अब घर में सबको अपने अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। अरे मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? किसी ने देखी है क्या? और मेरी चाय का क्या हुआ? इस घर में मुझे कोई चाय देगा या नहीं? माँ जी, अब चाय चढ़ा लीजिए, मैं तब तक रोटियां बना लेती हूँ। जब से रागिनी बहू गई है तब से घर की सारी जिम्मेदारी हम पर आ गई है। अब समझ आया कितना काम करती थी वो। रागिनी के जाने के बाद अब घर में सबको धीरे धीरे उसकी अहमियत समझ आने लगती है और सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग रागिनी के मायके जाते हैं। आप लोग, रागिनी बहू हमें माफ कर दे। तेरे जाते ही हमने घर की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर ऐसे सौंप दी जैसे हमारी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं। हमारी वजह से तुझे अपना ससुराल किसी जेल की तरह लगने लगा था। रागिनी, हम सबको माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तो तुम्हारी जेठानी थी, मुझे तो तुम्हारा हर काम में साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुद ही अपनी सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ चुकी थी। तुम्हारे जाने के बाद हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज वापस आ जाओ। रागिनी सबको माफ कर देती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। अब रागिनी और आशा घर के सारे कामों को आपस में बांट लेती हैं। वहीं सब अब अपने पर्सनल काम अब खुद ही करने लगते हैं, जिसके चलते रागिनी को कोई परेशानी नहीं होती और अब वो खुशी खुशी रहती है।